हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू अगेन ऑन माय चैनल नानशी शैन लाइट। होप सो, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी फैमिली में सब बढ़िया होगा। और जैसा कि आने वाला फेस्टिवल है होली, तो आप सब उसको एंजॉय कर रहे होंगे। अपने घर पे ढेर सारा काम करना रहता है जो भी पूड़ी पकवान बनवाना रहता है, आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे अपने पेरेंट्स के साथ। ठीक है, उम्मीद करती हूँ। तो काफ़ी टाइम बाद मैं आज अपनी वीडियो में बना रही हूँ। हाँ, वैसे तो मैं बीच में इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी और क्रिटिकल कंडीशन हो गया था। बट अभी ईश्वर के आशीर्वाद से सब सब कुछ ठीक है और अभी कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मैं आप सबके सामने अपना वीडियो मैं प्रेजेंट की हूँ। कुछ ज़रूरी बातें हैं मेरे लिए तो खैर यूनिक है, बट आप सभी लोगों के लिए ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होगा जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप सब लोग मैक्सिमम टीनेज कुछ होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो मेरी वीडियोस को देखते होंगे और कुछ मैक्सिमम एडल्ट्स हैं जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, तो ज़्यादा बात को हम लंबा नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो आज ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ एक गेस्ट हैं। ठीक है, और वो मम्मी के रिलेटिव्स थे। एक्चुअली हमारे पहचान के नहीं थे, बट मम्मी के रिलेटिव्स थे, मम्मी का कोई था। तो फिर मतलब आए आंटी और अंकल। तो उसके बाद से फिर हमने उनको नमस्ते वगैरह किया, सारी चीज़ें, पानी वानी पिलाया, चाय पिलाया, खाना भी खिलाया। वही मम्मी के खास लोग थे। ठीक है, तो एक्चुअली मम्मी की तबीयत ख़राब थी ना, तो वो उन्हें पता लगा कि मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए वो सुने और फिर वो देखने आए मम्मी को कि मम्मी कैसी हैं इस समय। तो आए, फिर उसके बाद से हमने उनको चाय पानी सा पिलाया खिलाया और थोड़ी देर हम लोग वहाँ बात भी किए, आंटी से बात की, अंकल से बात किए। फिर फिर अचानक से इतनी बड़ी ट्रेजेडी मेरे साथ आज तक कभी नहीं हुआ। ठीक है, मतलब मैं सुनती थी कि ऐसा होता है, लेकिन आज मैंने लिटरली, मैं बता रही, मैं खुद एक्सपीरियंस की हूँ। मेरे को जैसा ना झटका लगा, झटका होता है ना 440 वोल्ट का झटका। ठीक है, इस तरीके से टुडे आई फील्ड। हाँ, फिर उन्होंने बोला कि क्या कर रही हैं आपकी बेटी। तो मम्मी बताइए एमएससी कर रही हैं और उसके बाद से अभी ये फाइनल ईयर है और 2-3 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा एमएससी। बाकी प्रिपरेशन चल रही है और प्रिपरेशन सारा सिविल वाला है, जो भी है सिविल डिफेंस सब कुछ उसमें जो आता है, जो इस समय वनडे गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, वो सब चल रहा है प्रिपरेशन अपना। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। उन्होंने मतलब वहाँ तक तो खैर ठीक था, उनको डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, ये सब हो रहा है। तो वो बोले कब आई हैं ये। तो मम्मी बताई कि वही मेरे बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, तब ये आई हैं और अभी फ़िलहाल हैं घर पे क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं। उसके बाद से फिर ये चली जाएंगी, एग्ज़ाम जब नज़दीक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक भी अंकल को डाइजेस्ट हो गया। फिर उसके बाद से उनको खाना वाना हम लोग खिलाएं और फिर जब जाने वाने लगे, हाँ, तो पूछ रहे हैं कि अच्छा कितने साल की हैं आपकी ये बड़ी वाली लड़की। तो यार एक बात बताओ, आप किसी को भी देख के एक गेस कर सकते हो किसी की एज। ठीक है, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, आप सिंपली गेस कर सकते हो। तो मम्मी ने बताया हाँ अभी चल रहा है, 21 चल रहा है, अभी जैन आएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और फिर 22 लग जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा ऐसा है, एक हमारे यहाँ एक रिलेशन में एक लड़का है, हाँ, कि जो कि बैंक में पीओ है और हम बात करें कहिए तो। अभी ये बात मेरे कानों में जब आई ना, मतलब मैं पीछे से आ रही थी, मैं उनको दोबारा नमस्ते करने आ रही थी। ठीक है, कि अंकल अब जा रहे हैं, चलो उनको नमस्ते कर लिया जाता है। अब वो उन्होंने जब ये बात बोली कि लड़का बैंक में पीओ है। ठीक है, अरे होता है ना एसबीआई का एग्ज़ाम होता है तो बैंक पीओ वगैरह, पीओ होता है उसमें बनते हैं सब, मतलब ऑफिसर रैंक का ये जॉब है और सरकारी नौकरी है। तो उसके बाद से जब उन्होंने बोला कि कहिए तो बात करें, तब तो मेरे दिमाग की बत्ती गायब हो गई, ऐसा लगा मेरा बीपी शुगर सब इकट्ठा बढ़ने लगा। ठीक है, तो मुझे इतना गुस्सा आया अब साथ साथ में मैं कही इनको नमस्ते मैं अब नहीं करूँगी। ठीक है, लेकिन फिर होता है ना हमारा इंडियन ट्रेडिशंस, हमारा संस्कार। ठीक है, अभी जा रहे हैं तो फिर अब क्या ही गुस्सा दिखाना उनको। हमने बोला अंकल नमस्ते,
पोलाइटली, आंटी नमस्ते पोलाइटली, नथिंग, नो नॉट एनी रिएक्शन। ठीक है, मैंने प्यार से उनको नमस्ते किया। फिर जब चले गए, ठीक है, तो मैंने मम्मी से पूछा मम्मी ये क्या था? कह रही कहाँ पे? मैंने बोला ये आए थे आपकी तबीयत को देखने के लिए या फिर मेरे लिए रिश्ता लेके आए थे? तो मम्मी ने बोला कि अब जाने दो, अब कोई किसी को मना नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैंने उनको बोल दिया है कि अभी नहीं, अभी नहीं, कुछ नहीं तो कम से कम 4-5 साल बाद। ठीक है, और लिटरली मतलब मम्मी ने ये बोला है उन्हें कि अभी कुछ नहीं, अभी 4 से 5 साल बाद। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ ना, मैं सच में इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स मतलब ऐसे हैं कि जो मुझे हर एक मोमेंट पे सपोर्ट किए हैं, चाहे वो मतलब मैं अगर कहीं फेल्योर भी होती हूँ या फिर कहीं मुझे सक्सेस मिलता है, मुझे हर एक मोमेंट में वो सपोर्ट करते हैं। चाहे वो मैं अगर गलत रहूँगी तो मुझे समझाएंगे, ठीक है, अगर मैं सही रहूँगी तो मुझे वो सपोर्ट करेंगे और मुझे पता है, और आगे बढ़ने की वो हिम्मत देते हैं। इस तरीके से आप समझ लो। ठीक है, तो मम्मी ने उन्होंने डायरेक्ट मुंह पे ही बोल दिया कि अभी बिल्कुल नहीं, अभी 4 से 5 साल बाद। ठीक है, और अभी बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको अभी नहीं करना, कहिए तो मैं बात कर लूँ। तो मम्मी ने कहा नहीं, अभी आप बात मत कीजिए। देखो भाई, लड़का वो ऑलरेडी सर्विस में है तो वो 4-5 साल नहीं रुकेगा। ठीक है, वो मेनली 1 से 1.5 साल रुक सकता है, बाकी वो उतना नहीं रुकेगा। तो मम्मी ने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, जब हमें अभी करना ही नहीं है तो फिर बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पे वो बात ख़त्म हो गई। लेकिन मुझे इतना मतलब लगा कि यार, मैं जब मैं छोटी थी ना तब मैं सुनती थी कि चाचा की शादी के लिए लड़की देखा जा रहा है, ठीक है, दीदी की शादी के लिए लड़की देखा जा रहा है, इस तरीके से मैं सुनती थी। और आज मुझे ये एक्सपीरियंस करने को फील हो रहा है कि मेरे सामने मेरे लिए लड़का पूछा जा रहा है कि देखो भाई, इधर नौकरी नहीं लग रही है। मतलब इधर वैसे इतना सदमा चढ़ा हुआ है कि एक तो जो भी एग्ज़ाम दो सब लीक हो जा रहा है। आप लोग भी कई सारे एग्ज़ाम्स दिए होंगे, आर ओ के, कई बच्चे यूपीपी का एग्ज़ाम्स दिए होंगे, मुझे पता है। तो मतलब अभी इधर एक सदमा निकल ही नहीं रहा। इधर 6 महीने में अपने आप को इतना ज़्यादा एक ही मतलब फेज़ में रखना है, मतलब कमरे में बंद करके दिन रात पढ़ाई करो भैया, नौकरी निकालो, सरकारी नौकरी निकालो। अभी इधर एक सदमा ख़त्म ही नहीं हो, दूसरा सदमा वो ला के दे दिए कि लड़का मैं देखूँ। अब बताओ। वो तो खैर मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव है कि उन्होंने कहा कि सीधे मना कर दे कि अभी 4-5 साल बिल्कुल नहीं, अभी जब तक हमारी लड़की अपने पैरों पे एज अ गवर्नमेंट सर्विस नहीं ले लेती तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो मुझे लगा काश, हाश, हाँ काश नहीं हाश कि मतलब चलो मम्मी ने उनको डायरेक्ट मना कर दिया। ठीक है, अगर मम्मी उनको ज़रा सा भी कहती हाँ हाँ ठीक है, तो वो पक्का वो देखने चले जाते। ठीक है, क्योंकि मम्मी को काफ़ी खास है। तो खास है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि वो अपने मतलब बच्चों के लिए वो सिंसियर नहीं है, बिल्कुल सिंसियर है। तो उन्होंने डायरेक्ट उनको मना कर दिया। लेकिन मुझे सोचने वाली ये बात आई मेरे लिए कि यार, लड़का अच्छा है तो अपने लिए करो ना यार, अपने लिए देखो ना यार, क्यों दूसरों के पीछे वो ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना है यार किसी को। अभी मैंने खुद से तो सीखा नहीं है कभी करना, उनको क्या बना के मैं खिलाऊंगी यार। ऐसा नहीं है, मुझे खाना वाना सब बनाने आता है। ठीक है, मैं मजाक कर रही हूँ। लेकिन एक होता है ना कि यार अभी तो मैंने एक ज़िंदगी चलना सीखा है धीरे धीरे, तो मैं अभी औरों को क्या ही उतना कर पाऊँगी। अगर मैं कहीं जाती भी हूँ इस समय तो नहीं, मुझे नहीं लगता ये चीज़ हो पाएगी मेरे से। ठीक है, अभी तो मैं यार 21 की तो सिर्फ हूँ। तो यही सब मैं एक मेरे को आज कहते हैं ना एक्सपीरियंस हुआ ये सारी चीज़ें, और मैं हर एक एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, आप लोग को ये बात पता है। मेरा जब प्लेसमेंट हुआ था न्यू दिल्ली में तभी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, कैसे मेरी जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई और फिर कैसे कैसे मेरा प्लेसमेंट हुआ 400-500 बच्चों में। ठीक है, और लड़कियों में सिर्फ मेरा प्लेसमेंट हुआ, तो वो सब एक बहुत अच्छा लगता है। तो वो कितना भी था लेकिन वो प्लेसमेंट हुआ था। फिर भी एक था ना कि यार गवर्नमेंट नौकरी जो होती है, जो सरकारी नौकरी होती है, उसके आगे एक तरीके से सब कुछ फेल है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ गवर्नमेंट नौकरी ही सारी सब कुछ है। ठीक है, लेकिन हमारा इंडियन ट्रेडिशंस जो है, हमारी जो इंडियन सोसाइटी जो फैमिली है, वो सरकारी नौकरी को ज़्यादा महत्व देती है। ठीक है, ये बात सच है कि जो एक बिजनेस वाला आदमी है वो एक दिन में कमा लेगा, सरकारी नौकरी वाला जो आदमी है वो महीने में कमाएगा। ठीक है, लेकिन हमारी इंडियन सोसाइटी क्या है, वो सरकारी नौकरी को ज़्यादा महत्व देती है। ठीक है, तो और देखो मतलब हम सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं। ठीक है, तो भाई एक इंटरेस्ट होता है बिजनेस का भी।
ठीक है, मैं उस चीज़ को गलत नहीं कह रही हूँ, एक इंटरेस्ट होता है बिजनेस का, और वो उसके पर्सनालिटी को डिफाइन करता है कि हाँ ये बंदा बिजनेस करेगा और ये बंदा कहीं ना कहीं सिविल एग्ज़ाम क्रैक करेगा, कहीं ना कहीं ये डॉक्टर बनेगा, कहीं ना कहीं ये सीए बनेगा, ये बैंक में कुछ करेगा। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट होता है। तो अभी हम लोग का इंटरेस्ट है हमारा सिविल डिफेंस में। ठीक है, जैसे कि कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जीडी वगैरह के, एसएससी जीडी के, और यूपी पुलिस का, यूपीएसआई वगैरह का एग्ज़ाम्स होते हैं। तो हम लोग का इंटरेस्ट इस टाइप का डिफेंस वगैरह में है। ठीक है, वो तो मेरा भाषण देख के आप लोगों को वो फील हो गया होगा। ठीक है, तो यही सब है। ओवरऑल इतना सेंस है कहने का। ठीक है, कि मतलब आज पता लग गया कि दिक्कत घर वालों को नहीं होती है, दिक्कत होती है पड़ोसियों को। ठीक है, रिश्तेदारों को दिक्कत होती है कि भैया इनकी बेटी अब हो रही है बड़ी, अब इनका करा दो शादी, पत्ता कर दो कट। ठीक है, आज मुझे सच में फील हो गया यार, मैं बता रही हूँ ना, मैंने कभी सोचा नहीं था इस तरीके से, लेकिन आज मेरे को फील हो गया। मैंने सोचा यार ये मम्मी की तबीयत देखने आए थे, अब मेरे लिए रिश्ता लेके आए थे यार। इनको मैंने इतना खिलाया पिलाया, चाय पानी दिया वगैरह, और होली में जो सामान बनते हैं वो सब मैंने को खिलाया पिलाया, ये रिश्ता देखने के लिए? बताओ, उनको पहले पता होता तो कह देते अंकल मम्मी नहीं है कहीं गई है। लेकिन खैर, अतिथियों का ऐसे हमें अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि हमारे भगवान होते हैं। ठीक है, तो उनको मतलब सेवा सत्कार करना सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। तो ऐसा मैं नहीं करती, लेकिन यार खुद थोड़ा सा और लगता है ना कि यार उनको मतलब अभी तक आप खिला पिला रहे इतने अच्छे से, अब जाते जाते उन्होंने रिश्ते की बात कर दी, वो भी अभी, जबकि मैं अभी तैयार भी नहीं हूँ। अभी मेरी 21 एज है, बताओ, अभी मेरा आएगा जनवरी में, तो मेरा फिर 22 लगेगा। ठीक है, फिर ये पूरा होगा, तो अभी इसे क्या मतलब फिर। वो तो खैर मम्मी ने मना कर दिया, लेकिन आज पता लग गया कि यार घर वालों से ज़्यादा दिक्कत पड़ोसियों को होती है दोस्त। ठीक है, इसीलिए मैं ये मैसेज, मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है। ठीक है, कि मेरी वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो और देखो भी। एक तरीके से यहाँ से एक मैसेज मैं दे रही हूँ कि स्पेशली मैं लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ, ऐसे लड़कों के लिए भी है, लेकिन ये लड़कियों के लिए मैं बात कर रही हूँ कि जिस तरीके से मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया कि मतलब अभी हमारी बेटी की शादी करने की कोई उम्र नहीं है, और रही बात भले वो एमएससी कर रही है, बट अभी जब तक वो अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो जाए तब तक हम शादी नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है ये चीज़ जो है ना, हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए एक सपोर्टिव एक क्राइटेरिया रखनी चाहिए। ठीक है, नहीं जैसे कि कुछ पेरेंट्स हैं, मतलब वो पड़ोसियों के, मतलब वो होता है ना पड़ोसी यार, वो काम ही ऐसा करते हैं। ठीक है, वो ऐसा ऐसा आपको क्रिटिसाइज़ कर देंगे ना, कि मतलब पेरेंट्स को लगेगा कि हाँ भैया हमारी बेटी की उम्र हो रही है, अब हमें शादी करनी है, मतलब उन पे एक बर्डन की तरह उनको फील करा देंगे। ठीक है, और पेरेंट्स भी थोड़ा भावुक होते हैं इन सब चीज़ों में ना यार, क्योंकि हम कितना भी देखो, हम पढ़ लिख तो रहते ही हैं ना, लेकिन हम रहते हैं इंडिया में। ठीक है, हमारी सोच भारतीय है। ठीक है, और हम भारत के निवासी हैं, तो कहीं ना कहीं हम कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी सोच जैसे होती है ना, मतलब वो, मतलब मैं गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जो आज भी लोग उससे नहीं निकल पा रहे हैं, उभर नहीं पा रहे हैं उन सब चीज़ों से। ठीक है, तो उन्हें लगता है हाँ कोई लड़की या लड़का जवान हो रहा है, चलो भैया इनकी शादी करा दो, इनका इनसे बात करो, देखो जो लड़का लड़की खाली हो उनको उनसे बैठ के सेटिंग करा दो, जो बिचौलियाँ होते हैं अक्सर, जिन्हें इमीडिएटर कहा जाता है। ठीक है, तो पेरेंट्स आप लोग भी, मेरे सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अपने बच्चों को तब तक आप पढ़ाएं और तब तक उनकी शादी ना कराएं जब तक वो अपने पैरों पे खुद एलिजिबल ना हो जाए अपने लाइफ को सरवाइव करने में। ठीक है, सभी लोगों से मेरी ये बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। और लड़कों आपको भी, मतलब जब आप लोग ही, खैर आप लोग तो डायरेक्ट मना कर देते हो, आप लोग को समय दिया जाता है, ठीक है ना, लेकिन लड़कियों के लिए एक बाउंडेशन सेट कर दिया जाता है। ठीक है, देखो ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, मैं टू बी ऑनेस्ट बता रही हूँ, लड़कियों के लिए एक बाउंडेशन होता है कि हाँ इसके एज के अंडर में अगर आपने कर लिया, सरकारी नौकरी ले ली या फिर कुछ भी कर लिया आपने, तो ठीक है, नहीं तो उनकी शादी कर दी जाती है। ये हर सब के लिए है यार, ये कोई नई बात नहीं है। और लड़कों का क्या होता है कि भैया ठीक है, और अभी पढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है 2-3 साल अभी आराम से पढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं है, तो लड़कों के लिए ऐसा होता है, बट लड़कियों के लिए ऐसा नहीं होता है।
लड़कियों के लिए ऐसा तब होता है जब लड़की कमा रही है, ठीक है, अपने पैरों पे खड़ी है, इंडिपेंडेंट है, तब उसके लिए ठीक है 2-3 साल हम उसके लिए और छूट दे देते हैं, ठीक है, तब वो बात वहाँ पे आती है। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, ठीक है, अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। नहीं तो फिर कोई नहीं सुनने वाला फिर, ठीक है, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी है ही जैसे इंसान 24 का हुआ चलो शादी करा दिया जाए, लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट रहोगे, किसी सर्विस में रहोगे, अपनी पहचान अगर आप बनाई रहोगी, तो उसके बाद से कोई नहीं कहेगा कि आपकी शादी मैं करा दूँ। फिर आप फ्रीडम हो यार, यू हैव कंप्लीट अथॉरिटी टू चूज़ योर पार्टनर योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू प्राइवेसी, आपको पूरा अधिकार है, ठीक है, आप मतलब आपको पूरा अधिकार है, आप जिससे मर्जी उससे आप शादी करो, मतलब जीवन जीने का स्वतः अधिकार आपको है, आप करो ना करो जिससे मर्जी करो, ठीक है, नो वन विल स्टॉप यू, ठीक है। तो हमारा संविधान, आप भूल क्यों जाते हो, हमारा संविधान हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है, ठीक है, मतलब आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप अपनी बात रख सकते हो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और कोई अगर वैसी प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे लाइफ में अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, तो वैसे प्रॉब्लम तो आप भगवत गीता पढ़ो, ठीक है, आप रामायण देखो, उसमें तो जीवन का सार सब कुछ है, आपको पता लग जाएगा सारी चीज़ें क्यों होती हैं और कैसे होती हैं, और हमारे लाइफ में जो इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं उसके रीज़न क्या हैं, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं ये सब कुछ एक मैं आपको जनरली बताऊँ, एक होता है यूनिवर्स लॉ ऑफ एट्रैक्शन, ठीक है, एक रूल होता है जिसके तहत ये सारी चीज़ें डिसाइडेड होती है कि हमें कब क्या करना है, ठीक है, हमें कब किससे मिलना है, और हम कब मतलब अच्छे काम कर रहे हैं कब बुरे काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिसाइडेड है उसमें, ठीक है। हम जो जो करते जाएंगे उसमें नोट होते जाएगा और उसी के फलस्वरूप हमें मिलता जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप जैसा कर्म करोगे, आप क्या मतलब हम आप कोई भी जैसा जो कर्म करता है उसका सामने आता है, ठीक है। ये गलत होता है कि लोग कहते हैं कि आप ऐसा करोगे आपको ऊपर जाके मिलेगा फल, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जैसा कर्म करोगे आपको इसी धरती पे इसी जन्म में आपको भोगना रहता है, ठीक है। ऐसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर मान लो मैं मतलब एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, अगर कोई परेशान है कोई इंसान, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने वो किसी कर्म से वो परेशान है, ठीक है, हो सकता है उसने कोई गलत काम किया होगा, कि जैसे मान लो उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत किसी का उधार लिया होगा, ठीक है, उधार लिया होगा, उसको देते देते तो उस हिसाब से उसके पास पैसे नहीं है, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हम ये आज के लाइफ में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो हमारे पिछले कर्म का वो हमारा रिजल्ट होता है, ठीक है। जैसे आप सिंपल समझो ना कि अगर आज हम पढ़ाई करेंगे तो कल हमारा जो रिजल्ट आएगा वो एक इफ़ेक्टिव रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो हमारा मतलब मेहनत का रिजल्ट आएगा। अगर आज हम नहीं पढ़ाई करेंगे तो कल हमारी नौकरी नहीं लग सकती, सिंपल है, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मतलब नहीं समझ सकता इंसान। देखो समझने वाले समझ जाते हैं और ना समझने वाले नहीं समझते हैं, ठीक है। ये सब एक कर्मों का खेल है। क्यों कहा जाता है कि एक कोट है मेरे को याद नहीं आ रहा है, कर्मा इज़ अ मिरर, ठीक है, कर्मा इज़ अ मिरर, जैसा कर्म करोगे वैसा आपके सामने आएगा और वही आपका रिजल्ट होगा। और फिर भी लोग कहते हैं कि हम परेशान हैं, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने वैसा किया है उस चीज़ के लिए, तब ऐसा आपके साथ हो रहा है। आप अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, अच्छा नहीं करोगे तो फिर कैसे कोई अच्छा मिल पाएगा आपको फिर, ठीक है। तो ये सब कुछ टोटली डिपेंड ऑन आवर वर्क, ठीक है, जैसा हम काम करते हैं वैसा हमारा कर्म होता है, ठीक है, वैसा ही हमारा फल होता है। तो आज का वीडियो का मोटिव बस इतना ही था, ठीक है, कि मेहनत बहुत करनी है, क्योंकि मेहनत नहीं करेंगे तो हमारी एक आइडेंटिटी नहीं होगी, ठीक है, और मेहनत करने से अपनी पहचान बनाने से ही सब कुछ हो सकता है हमारी लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ बहुत देखो मेरी वीडियो ज़्यादा मतलब मुझे लंबी नहीं करनी है, लेकिन मैं जितनी बातें बोली हूँ ना बहुत गहराई से आप लोग इसको सोचिएगा, ठीक है, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो,
आज के टाइम पे हम लोग 21st सेंचुरी में सरवाइव कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आप देख लो कि आज के टाइम पे जिसके पास पैसा है, दुनिया उसी के हाथों में है। ठीक है, लोग गलत बोलते हैं कि हम पैसों से खुशियाँ नहीं खरीद सकते हैं। बिल्कुल खरीद सकते हैं। मैं बताऊँ कैसे? बताती हूँ। लेट मी एक्सप्लेन यू। फॉर एग्जाम्पल, आप शॉपिंग मॉल में जाओ, ठीक है, और आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए और आप उसे ना खरीद पाओ, आप सैड हो गए ऑन द स्पॉट। ठीक है, और अगर आपके पास पैसा होता तो आप उसका प्राइस टैग वगैरह कुछ नहीं देखते, आप तुरंत उसको एन कर लेते। ठीक है, और सॉरी, उसको तुरंत बाई कर लेते। ठीक है, तो आप खुश हो गए कि नहीं हुए? बोलो। आप खुश हो गए, आपके पास पैसा, आप जहाँ मर्जी वहाँ। आज आज आपने सोचा मुझे कल थाईलैंड जाना है, ठीक है, आपने तुरंत उसी समय फ़्लाइट बुक कर ली। अरे एक दो दिन डिले होगा कि मतलब रीशेड्यूल्स वगैरह होंगे, आपकी परसों नहीं तो नरसों नहीं तो कल दोपहर में फ़्लाइट फिक्स हो जाएगी आपकी। हो गई कि नहीं हो गई? मतलब आज आपने सोचा और आपका एक दो दिन बाद फ़्लाइट आपकी फ़िक्स हो गई, मतलब वहाँ का एयरलाइन सारी क्लियर हो गई, आपको प्रॉपर टिकट मिल गई आपकी। ठीक है, तो बिल्कुल यही सब है। ठीक है, लॉ फैक्टर ऑफ यूनिवर्स, जो कि सोचने की चीज़ है। ठीक है, आप मेहनत करो, सफलता पाओ। ठीक है, अपनी ज़िंदगी सरवाइव करो अपने तरीके से। ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ गलत मत करना। ठीक है, किसी को हर्ट करके नहीं करना है, ना ही पेरेंट्स को हर्ट करना है, ना ही अपनों को हर्ट करना है। ठीक है, अपनों का मतलब है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके सराउंडिंग्स के लोग हैं, उन्हें हर्ट नहीं करना है हमें। ठीक है, और अपने काम को प्रॉपरली और फिर साइलेंस करना है। किसी को दिखाना नहीं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। क्यों दिखाना? ठीक है, वाई आर यू शोइंग ऑफ? नो, नेवर, डोंट शो टू एनी वन दैट वॉट यू आर डूइंग, नथिंग। ओके, आप मेहनत करो, कहते हैं ना कि मेहनत ऐसी करो कि सफलता शोर मचा दे। आप शांति से मेहनत करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। अरे हमने अच्छा किया है तो फिर अच्छा होगा। ठीक है, और एक बात बता दूं, हम जो करते हैं और वो तो भगवान देखते ही हैं। ठीक है, उसी हिसाब से हमको रिजल्ट मिलता है। हमने अच्छा किया तो हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि भगवान भी देख रहा है कि हम किस चीज़ के लिए कितने परेशान हैं, किस चीज़ के लिए हमने कितनी मेहनत की, कितने लगन से हमने उसको काम को अंजाम दिया। ठीक है, कितने मेहनत से, कितनी रातें जाग के हमने पढ़ाई की। ठीक है, कितना दिन मतलब हमने प्रॉपरली खाना नहीं खाया, एक दो दिन हो सकता है नहाया भी नहीं होगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपके स्ट्रगल का एक पार्ट है। ठीक है, वो ऊपर वाला सब देखता है। ठीक है, कि आप किस चीज़ के लिए कितने इफेक्टिव हो, कितने ज़्यादा आप उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, उसकी वैल्यू आप कितना समझ रहे हो जब उस चीज़ को आप नहीं पाए हो। ठीक है, तो वो ऊपर वाला सब चीज़ देखता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम मेहनत करते हैं हमें रिजल्ट नहीं मिलता। अगर आप मेहनत करते हो तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, आई मेक श्योर यू गॉट योर 100% रिजल्ट, बट आपको पोलाइटली, सिंसियरली और कॉन्स्टेंटली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, द कंसिस्टेंट वे। ठीक है, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट मेहनत नहीं करोगे तो फिर मतलब वही है कि आप अपने आप से गद्दारी कर रहे हो, आप अपने आप से चीटिंग कर रहे हो। ठीक है, धोखेबाजी आप लोग अपने आप से कर रहे हो, फिर आप रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत मेहनत करो, सफलता लो अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने लिए। ठीक है, ज़िंदगी में हंसो, खुश रहो। और होली का त्यौहार है जो कि बहुत ही एक पावन त्यौहार है, जहाँ से हमारे सारे त्यौहार शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे आना। ठीक है, और माना जाता है, देखो हमारे इंडिया में हम बहुत लकी लोग हैं जो हम एक ऐसे देश में हम अपना जन्म हमारा हुआ है। ठीक है, बिग भारत देश। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारा इतिहास है। ठीक है, मैं तो खैर स्टूडेंट हूँ, सिविल की स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता है कि हमारा भारत देश नाम कैसे पड़ा। सिंधु नदी की वजह से हमारा भारत देश नाम पड़ा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर अभी वीडियो में मैं बताऊंगी ना तो फिर बहुत समय लग जाएगा, तो उसको मैं डिस्कस नहीं करती हूँ। लेकिन सच में बताऊँ, आप लोगों को बहुत फील अच्छा करना चाहिए कि आप लोग भारत जैसे देश में आप लोग जन्म लिए हो। ठीक है, और यार देखो, आप कहीं भी जाओ, ठीक है, क्यों आप लोग वहाँ के कल्चर को अपनाते हो? आप अपने कल्चर से हैप्पी नहीं हो? आप अपने कल्चर से हैप्पी रहो और गर्व करो। ठीक है, कि आपका ये कल्चर है। और आज के टाइम पे आप देखो वृंदावन मथुरा में, वहाँ पे कितने सारे फॉरेनर्स आके हमारी राधा रानी जी का
हरि कीर्तन सब करते रहते हैं, बताइए है कि नहीं है? वहाँ पे आप देखो, बहुत सारे वीडियोस में आता रहता, आप देखो कोई सिर्फ लेडीज़ नहीं, जेंट्स भी वहाँ पे आते रहते हैं। अब वो हमारे मतलब जो भी हमारा कल्चर है, हमारी कल्चर से वो सीख रहे हैं, ठीक है, हमारी कल्चर को वो फॉलो कर रहे हैं, वो अपना रहे हैं, और हम अपने कल्चर को क्यों छोड़ रहे हैं? वाई वी आर लिविंग आवर कल्चर? नो, डोंट लिव आवर कल्चर, ओके, जस्ट फॉलो देम वेरी पोलाइटली एंड वेरी ऑनेस्टली, ठीक है। वो लोग तो खुद सोचते हैं काश हम भारत में पैदा हुए होते लेकिन खैर वो जहाँ हुए हैं वो वहीं ठीक है, और वो हमारे कल्चर को फॉलो कर रही है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमें इवन देख के खुश होना चाहिए, ठीक है, कि हमारे भारत देश को वो लोग इस तरीके से इतने प्यार से वो आते जाते हैं। टूरिस्ट बहुत सारे विजिट करते हैं अपने कंट्री में, बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, लोग दूर दूर से देखने आते हैं, ठीक है। अब तो हमारा सबसे बड़ा जो कि अयोध्या राम मंदिर जो बन गया, ठीक है, कहाँ वो सदियों से नहीं बन रहा था, और आज सब कुछ हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हमारे राम भगवान रामलला जी का सब कुछ हो चुका है, जो उनका बाल उम्र दर्शाया गया, उसमें बनाया गया उनकी प्रतिमा को। तो ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गया है, और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा एक टूरिस्ट हब हो जाएगा, उसके रूप में ये साबित होगा, ठीक है, जहाँ से दूर दूर से लोग और भी लोग देखने आएंगे। तो बातें तो वैसे बहुत सारी करनी है लेकिन अब वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए एक्सपीरियंस के साथ, जो कि मेरे लिए ही साथ साथ आप लोगों के लिए भी, आप लोगों को भी मोटिवेट करे। जो कि देखो, मेरा वीडियो बनाने का कुछ ज़्यादा पर्पस नहीं होता है, ठीक है, कि सब्सक्राइबर बढ़े, ये बढ़े, वो बढ़े, ठीक है, वो तो बढ़ेंगे ही, ठीक है, क्योंकि देखो कंटेंट अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो होता रहेगा, ठीक है। लेकिन मेरा मोटिव एम यही रहता है कि मेरी वीडियो से लोग कुछ सीखें, अगर मैं कुछ कंटेंट डाल रही हूँ यूट्यूब पे तो लोग उसे कुछ सीखें, देखें, समझें कि आखिर सामने वाला बंदा जो है वो अपनी बातों से आपको क्या समझाना चाह रहा है, ठीक है, और आप अपने लाइफ में उसे कैसे प्ले करते हो, कैसे अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को उतारते हो आप लोग, ठीक है। तो मेरा बस इतना मोटिव रहता है, बाकी ये नहीं कि मतलब मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, सब्सक्राइबर देख रही हूँ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसका मुझे वो नहीं रहता है, ठीक है। आप लोग अपने आप, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो अपने आप लोग लाइक करोगे, शेयर करो, सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, उसमें कोई मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैं सच बताऊँ, मुझे पसंद है वीडियो बनाना, ठीक है, आप लोगों को मोटिवेट करना, अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को सिखाना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। बाकी मैं मेरे स्टडी के साथ ये सब मेरे को बहुत अच्छा लगता है करना, और घर वाले भी मैं जानते हैं मेरे कि मैं वीडियो बनाती हूँ, ठीक है, लेकिन एक दो बार मेरी वीडियो मेरे पापा ने देखा तो कह रहे हैं ठीक है नाच गाना नहीं कर रही है और कोई दिक्कत नहीं है, मोटिवेशन का काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कह रहे हैं हाँ लेकिन पढ़ाई मत डिस्टर्ब हो तुम्हारी। तो हमने बोला नहीं नहीं, पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब होगी, ये तो खैर ऐसे ही कभी कभी लोगों को मोटिवेट कर देते हैं अपनी छोटी छोटी बातों से, अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंस से, ताकि दूसरे भी देखें और कुछ सीखें, कुछ समझें मेरी वीडियो से, ठीक है। क्योंकि देखो यार, कोई भी पेरेंट्स होंगे तो वो नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे की पढ़ाई नुकसान हो, ठीक है, किसी एक कह सकते हैं ना, एक कैरिकुलम एक्टिविटी जो कि एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी है उससे ना नुकसान हो। तो इससे मेरा कोई नुकसान नहीं है, इवन मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को इस तरीके से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सारी चीज़ें बताना, शेयर करना, ठीक है। और और बताओ होली कैसी चल रही है आप लोगों की आज 23 तारीख है, 23 मार्च 2024, इतना जल्दी 2024 आ गया, बताओ। कहाँ 2020 में कोरोना आया था, लॉकडाउन लग गया, उसके बाद से आज 4 साल हो जा रहे हैं, धीरे धीरे कितना कुछ हम लोगों ने सीखा, कितना कुछ नया हुआ हमारे लाइफ में, कुछ बहुत सारी चीज़ें हुई, आप लोगों की लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी बुरी सब होती रहती है, इंसान एक्सपीरियंस करता रहता है, ठीक है। देखो लाइफ में किसी को नहीं पता है कब किसके साथ क्या मोमेंट हो, किसी को भी नहीं पता है, ठीक है, बस गॉड को पता है। तो आप सबके लिए तैयार रहो, हमेशा तैयार रहो
किसी भी मोमेंट के लिए, किसी भी एक नए स्टेप के लिए आप तैयार रहो। आपके सामने कुछ भी हो सकता है, कोई भी टेस्ट आ सकता है आपका। आप बैठे हो, फॉर एग्जांपल मैं बैठी हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, क्या पता अभी भूकंप आ जाए। वैसे ना आए क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है भूकंप से। वैसे ना आए तो मतलब कोई भी एक कोई मोमेंट नहीं जानता है कब किसके साथ क्या होना है। ठीक है, क्या पता किसी के साथ बहुत कुछ अच्छा होना है, क्या पता किसी के साथ थोड़ी सी कोई दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ किसी को नहीं पता है। इट्स अ टोटली इल लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल, मैं इलॉजिकल नहीं बोलूँगी। ठीक है, बट ये है कि अनप्रिडिक्टेड है। ठीक है, लॉजिकल है क्योंकि सब कुछ भगवान के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, तो सब कुछ लॉजिकल है बट अनप्रिडिक्टेड है। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आपके लाइफ में क्या हो सकता है आगे चल के। कुछ नहीं, कोई नहीं जानता। ठीक है, बस इतना हम जानते हैं कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और बुरा करेंगे ऑब्वियस है बुरा मिलेगा। बस हम इतना अपने एक बिहाफ पे, अपनी मेहनत पे हम इतना कह सकते हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, ना ही हम कुछ कह सकते हैं किसी को। ठीक है, तो होली का त्यौहार है, जश्न मनाओ। ठीक है, और होली का असली त्यौहार तो वृंदावन में देखने को मिलता है, जहाँ पे लठमार होली होती है, और कचड़े की होली होती है, फूलों की होली होती है, रंगों की गुलालों की होली होती है। तो वहाँ से ये होली का त्यौहार शुरू हुआ। श्री राधा कृष्ण जी जब होली खेलते थे तो वहाँ से ये त्यौहार हमारा शुरू हुआ, और तब से आज तक हम लोग सदियों से चली आ रही है ये हमारा त्यौहार, होली का त्यौहार जो हम लोग खेलते हैं पानी फेंक फेंक के। तो आप लोग भी खेलो, एंजॉय करो, और मेहनत करो। ठीक है, और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने यूपीपी का एग्ज़ाम दिया होगा, और बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों ने ये यूपीपी से आर ओ का भी एग्ज़ाम दिया होगा। तो देखो, ज़्यादा कुछ क्या कहना, सभी लोग सफ़र कर रहे हैं, इवन मैं खुद सफ़र कर रही हूँ। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग मेहनत करो। ठीक है, मेहनत करो और अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। आप लोग रिवाइज़ करो बार बार। ठीक है, और अनजान तो कोई नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि सबके साथ मतलब एक तरीके से खैर चीटिंग हुआ था, लेकिन जैसा कि ये सरकार ने पेपर निरस्त करके दोबारा इसको कराने का जो विचार किया है ये ठीक हुआ है। ठीक है, वो बात सही है कि हम लोगों ने पिछले कुछ महीनों में कितनी मेहनत की है, कितनी पढ़ाई की है, उसके बाद एक मेहनत के बाद अगर लगता है कि पेपर लीक हो जाए तो ये थोड़ा सा और लगता है। और क्या मतलब, लगता है ज़िंदगी तबाह हो गई है। मैं सच बताऊँ, ऐसा फील होता है ना कई बार, क्योंकि बच्चा देखो कई बार मेहनत करता है, वो मे बी उस मेहनत के लिए अपने कितने सारे काम छोड़ देता है। जैसे कि कुछ जब हम लोग बाहर रहते हैं, मैं हॉस्टल में रहती थी, मैं खुद मतलब 2-3 महीना हो गया मैं घर नहीं गई। हो सकता है कोई बच्चा सालों सालों तक ना गया हो। ठीक है, फ़ोन से बात कर रहा हो। तो शादी वादी में भी जाना, सब कुछ छोड़ ओड़ दिया रहता है हर इंसान, मतलब जो प्रिपरेशन करता है। तो बहुत सारा इंसान सेक्रीफाइस करता है अपने कुछ चीज़ों को पाने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद पता लगता है पेपर दे के आओ घर पे, रिजल्ट का इंतज़ार करो, आंसर की का इंतज़ार करो, यहाँ पेपर लीक हो जाता है। तो दुख होता है, सबको होता है। ठीक है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। बिजनेस में इंटरेस्ट तो है नहीं कि बिजनेस कर ले। अपना एम है सरकारी नौकरी का तो वही करेंगे, चाहे छोटी मिले चाहे बड़ी मिले, करना तो वही है, लेकिन सिविल में ही जाना है। घर वालों ने बोला कि बैंक में अपना ट्राई कर लो, कि जैसा कि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ तो उसमें भी है बैचलर्स। अपना किसी भी स्ट्रीम से अगर आप बैचलर्स हो तो आप SBI क्लर्क वगैरह का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो मैंने बोला नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बैंकिंग में इंटरेस्ट नहीं है, ना ही बैंकिंग जाना। और इतना है कि मतलब इधर बैंकिंग मुझे इंटरेस्ट नहीं, और इधर लड़का लेके आ रहा है बैंक में PO है, बताओ। हमको करना भी होगा ना तो भी नहीं करेंगे अभी। भाई मतलब गलत नहीं है, लड़का अच्छा सरकारी नौकरी वाला है तो, लेकिन एक होता है इंटरेस्ट होता है अपना करने का, किसी किसी शादी। ठीक है, तो हमारा किसी बैंक मैनेजर से भी नहीं इंटरेस्ट है उससे शादी वादी करने का। ठीक है, ऑब्वियस है मैं सिविल में हूँ तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अगले का भी वही पर्सपेक्टिव रहता है कि वो भी अगला भी सिविल में रहे। मतलब मैं ऐसा बता नहीं रही हूँ। मतलब एक नॉर्मल थिंकिंग है मेरी। ठीक है, अब नॉर्मल थिंकिंग है, ज़्यादा कुछ सोचने विचारने की कोई बात नहीं है। ठीक है, बाकी फ्यूचर में कौन क्या है वो तो कोई नहीं जानता, इवन हम लोग भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, हम खुद नहीं जानते। बस यही है कि देखा जाएगा जो होगा, पहले नौकरी तो लगे, शादी वादी तो बात की चीज़ें हैं।
शादी ना करने से कौन से पड़ोसी जीने देंगे। लेकिन ये है कि चलो आप किसी हायर पोस्ट पे हो जाओ तो आप कुछ टाइम के लिए अपने हिसाब से कुछ चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, आपको सफल होना पड़ेगा, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना होगा, ठीक है। आपके पास पावर होनी चाहिए, सोर्स होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। लोगों को समझाने की कि भैया आई एम द ओनर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपने खुद की मालकिन हूँ, तो वाई शुड आई लिसन यू, मुझे आपको क्यों सुनना चाहिए, नेवर, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसके लिए मैं अभी किट करती हूँ और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए। फिर हैप्पी होली, बाय बाय।